फिर ऑफिस में नॉवेल पढ़ रही हो। सुपरवाइजर, मैंने नहीं किया। महाराज, महाराज, मेरा न्याय कीजिए। महारानी ने मौका पाकर मुझे अकेला पाया। उन्होंने मुझे झील में धकेल दिया, जिसकी वजह से मेरा गर्भ गिर गया। क्या मैं ऑफिस में काम से जी नहीं चुरा रहा था? यह मुझे कहां ले आया? प्यो के न्याय। तुम्हारा शरीर अभी भी कमजोर है, पहले उठ जाओ। महारानी, अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, फिर और कहने को क्या बचा है? क्या? महारानी, क्या मैं? हमारे सामने मूर्ख बनने का नाटक मत करो। हम तुम्हें संतानहीन होने के कारण माफ कर रहे हैं, रोज रोज की तुम्हारी उद्दंड हरकतों से। यह नहीं सोचा था कि तुम राजपरिवार की संतान को हानि पहुंचाने की हिम्मत करोगी। सच कहा है, औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। यह बात तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। क्या यह उस हरम संघर्ष वाली कहानी का हिस्सा नहीं है? एएसयूएस, मुख्य नायिका झाओ युनचू, रानी पर झूठा आरोप लगाना। उस दिन के बाद रानी को राजा का प्यार नसीब नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने उन्हें जहर का प्याला भेज दिया। अरे नहीं, यह तो नहीं हो सकता। मैंने तो अभी जिंदगी के मजे लेने भी शुरू नहीं किए। मैं ऐसे मरने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तो अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मैं बुढ़ापे में चैन से मरूंगी। महाराज, यह मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं रखता। यह सब झाओ युनचू ने मुझे फंसाने के लिए किया है। कृपया महाराज गहराई से जांच करें। महाराज, मेरे हर शब्द में मेरी सच्ची भावनाएं हैं। मैंने महारानी को फंसाने की कोई साजिश नहीं रची। चुनपिन का स्वभाव सीधा और भोला है, और सच तो यह है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। वो किसी बेकसूर की जान कैसे ले सकती थी? वो तो जरूर करेगी। तुमने अपनी नौकरानी को कहा, मेरा रुमाल चुरा ले और फिर झील के किनारे रख दे। खुद कूद गई पानी में। ये सब तुमने ही तो किया है। याओ फेरन इतनी सीधी सादी नहीं है। क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? वो मेरी चाल कैसे भाप सकती है? क्योंकि तुम बेवकूफ हो, इसलिए। महाराज, महाराज, महल की सुरक्षा के लिए मैंने मम्मा वांग को नियुक्त किया है, ताकि आने जाने वालों पर रात दिन नजर रखी जा सके। क्या शुद्धपिन की नौकरानी वास्तव में यहां आई थी? राजा मां को बुलवाएं, पूछते ही सब पता चल जाएगा। महाराज, वो रानी के महल की नौकरानी है। वो जरूर रानी का ही पक्ष लेगी। आप बिल्कुल भी विश्वास न करें। महाराज, वो पूर्व सम्राट के समय की वफादार सेविका है। उसका चरित्र आप तो जानते हैं। मैम राजा से मिलने आई है। नहीं, बिल्कुल भी राजा को गवाह नहीं बुलाने देना, वरना मेरा सब खत्म हो जाएगा। युनचू, युनचू, वैद्य को बुलाओ। हाँ, इतनी बेशर्मी भी हो सकती है। सीख गया। महारानी, तुम तो सच में दूरदर्शी हो। तुमने पहले से ही तैयारी कर ली थी। ये तो हमारी पहली जीत है चुनपिन के खिलाफ। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, बस उसे चिढ़ा रहा था। क्या? अरे, उसकी सारी चालें मैंने पहचान ली हैं। अब मैं जो कुछ भी कहूंगी, वो डर जाएगी। ये चुनपिन बहुत खतरनाक है। उसकी हिम्मत कैसे हुई महारानी के खिलाफ साजिश रचने की? हमें इसका जरूर बदला लेना चाहिए। नहीं, इस तरह के लोगों से इस तरह निपटा जाता है। बस इतना ही चाहिए। सिर्फ 4 शब्द, एक ही बार में सब खत्म। जड़ से मिटा दो। गुमान, अच्छे स्वभाव वाली, सुशील, सदाचारी, शुद्ध, शुद्ध। ये झाओ युनचू एक मासूम और निर्दोष छवि वाली लड़की बनकर रहती है। अगर हमने इसका बदला लिया, तो ये तो उसी के इरादे पूरे कर देगा। हमें तो एक बड़े दिल वाले इंसान की तरह बनना है।
जितना बेहतर होगा उतना ही कम वो कोई कमजोरी पकड़ पाएगी। ये रानियां इतनी होड़ क्यों मचा रही हैं? आखिर तक जीवित रहना है तो छिपकर रहना ही पड़ेगा। हालांकि चिंताओं को समझ नहीं आता, लेकिन चिंताओं जानती थी रानी मां जो कहेंगी वही सही होगा। प्यारी बच्ची, पास आओ। ओ चिंताओं, मेरी मदद करो, जाकर मर्दों के साधारण कपड़े ले आओ। रानी साहिबा को मर्दों के साधारण कपड़े क्यों चाहिए? हाँ, मैं तो बरसों से इस गहरे महल में कैद हूं। दिल बहुत उदास रहता है, बस एक बार देखना चाहती हूं ये खूबसूरत दुनिया, ताकि मन को थोड़ी सुकून मिले। मैं अभी लेकर आती हूं। शराब खाना, मनोरंजन गृह और प्यारे नौजवान मेजबान भी। दीदी आ गई। महारानी, तुम्हारा कहना था संस्कार सुधारने, बस शराब पीने से। पहले तुम कहते थे इससे चेहरे की रौनक फीकी पड़ जाती है। क्या सम्राट आपको पसंद नहीं करेंगे? उसकी परवाह कौन करता है? महारानी, शब्दों में सावधानी बरते। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे महारानी बिल्कुल बदल गई हो? वाह, कितने सुंदर हैं। जल्दी देखो, जल्दी देखो। इतनी मेहनत करके महल से बाहर निकली, आखिरकार इस अहम किरदार से मुलाकात हो ही गई। राजकुमार शियानसी, जो असल में एक चालाक और रहस्यमय खूबसूरत लड़का है, लेकिन लेखक ने उसे बना दिया झाओ यूनशो का भक्त। शराब लाओ। कितना अफसोस की बात है। मुझे जल्दी से शियान से पहले और याओ शू की मुलाकात से पहले उन्हें अपनी तरफ मिला लेना चाहिए। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे एक अकेले इंसान को, यह बहुत मुश्किल है। किताब में लिखा था शे यानसी का शौक है कविता और साहित्य में रुचि। असल में मैं ये पूछना चाहता था, यह महोदय, आपको भी कविताएं पसंद है ना? आप कैसे जानते हैं? आपके हाथ में यह पंखा देखकर। यह पूर्व राजवंश के प्रसिद्ध सीमावर्ती कवि वेई गुआंग की मूल हस्तलिखित कृति है। अगर सच्चा प्यार नहीं होता तो कोई कैसे खर्च करता हजारों सिल्वर टुकड़े से खरीदने में? वेई गुआंग को मुख्यधारा के विद्वानों का समर्थन नहीं मिला। आम लोगों के लिए उनकी एक दो पंक्तियां गाना भी बहुत कठिन है। साहब ने तो एक नजर में ही उनकी लिखावट पहचान ली। सच में आप तो विशेषज्ञ निकले। बिल्कुल। कविता से प्यार करने वाले लोगों को मिलना एक तरह का भाग्य ही तो है। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलिए हम व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं। खांसी, चलो दोस्त बन जाएं। बिल्कुल। मैं, मेरा नाम शियानसी है। मेरा उपनाम याओ है, फिनिक्स की पूंछ वाली अंगूठी। ये तो रानी का प्रतीक चिन्ह है। याओ भाई, यह अंगूठी तो बहुत शानदार दिख रही है। जरूर पुश्तैनी तोहफा होगा। अरे बाप रे, लेकिन एक बात है, यह शख्स तो सालों से बाहर घूम रहा है। राजदरबार के मामलों से उसे कोई लेना देना नहीं। शायद रानी साहिबा को पहचानता भी ना हो। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। वो श्रीमान शेर। आज मेरे पास और कौन सा काम बचा है? वो तो मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। चिंताओ। याओ गोंगजी का व्यक्तित्व असाधारण है और कविता भी अच्छी समझते हैं। लगता है ये कोई बड़ी शख्सियत है। किंग फेग, आप मौजूदा राजमहारानी के बारे में
मुझे सिर्फ इतना पता है, मौजूदा राजमहारानी स्वतंत्र सेना के प्रमुख जनरल की बेटी हैं। उनका स्वभाव बहुत घमंडी और उद्दंड है। उन्हें शिक्षा या साहित्य का कोई ज्ञान नहीं है। घमंडी और उद्दंड, पढ़ा लिखा नहीं है। मेरी यह राजमाता बड़ी दिलचस्प है। महाराज युनजू, तुम आखिर जा गई। महाराज, मैं बेहोश कैसे हो गई? उस बार बाद में राजा ने क्या कहा? तुम तो बेहोश हो गई थी। मेरा ध्यान किसी और पर कहा था। महाराज की दया के लिए धन्यवाद। अब जबकि ये आओ फिर। मैंने बहुत सोच विचार किया। हालांकि मेरा बच्चा नहीं बचा, लेकिन जब मैं पानी में गिरी थी तब मैंने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं देखा। इस वजह से रानी जी को निराधार संदेह सहना पड़ा। मुझे उनके महल में जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। भले ही उन्होंने आपको पानी में न धकेला हो, पर राजमहल में ऐसी घिनौनी घटना घटी है। यह दिखाना कि वो हरम की मालकिन होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। नहीं, यह मेरा ही दुर्भाग्य है। शायद आज क्यों न तुम भी महारानी से मिलाओ। युनचू, तुम बस जरा ज्यादा ही भोली हो। आप आराम से विश्राम करें। यह उड़ान इतनी कठोर और कटु है। सम्राट से मिलकर वो तर्क जीतने पर किसी को माफ नहीं करेगी, जिससे सम्राट का मन उससे विरक्त हो जाएगा। भले ही तुमने मेरी योजना उजागर कर दी तो क्या हुआ? याओ फिरन, तुम फिर भी सम्राट का स्नेह प्राप्त नहीं कर पाओगी। सम्राट का आगमन हुआ है। महाराज, रानी और उनकी सेविका चुनताओ क्या बाग में फूल देखने गई हैं? दोपहर को मैंने उन्हें डांटा था। उनका मन अब फूल देखने में कहां लगेगा। शायद मुझसे नाराज हैं, इसलिए छिपकर बैठी हैं। अभी जो दो नौजवान नौकर थे, ये तो बहुत मजा आ गया। अगली बार भी इन्हीं को बुलाएंगे। महारानी, ये तो राजमहल के अंदर है। कृपया अपनी बातों में सावधानी बरतें। डर किस बात का है? फिर बुलाओ। छोटे साहब, छोटा सराय। दासी सम्राट को प्रणाम करती है। याओ फेरन, तुम कहां चले गए थे? बुरा हुआ, मस्ती में बहुत खो गई। भूल गई कि मैं महारानी हूं। जड़ दिमाग, जल्दी कोई बहाना सोचो। महाराज, मेरी यह हालत। महाराज, सब आपकी वजह से ही तो है। सारा दोष तो आपका है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया, जिसकी वजह से मैं दिल में इतना दुख भर गया। भावनाएं व्यक्त करने का कोई स्थान नहीं है। बस दुख भुलाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। ठीक, तुम लोग पहले नीचे जाओ। जी। इस मामले में मैंने वास्तव में अनुचित किया है, लेकिन तुम रानी हो, थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी। हाँ, सही कहा। मुझ जैसी छोटी रानी में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं बादशाह को दोष दे सकूं। अब जब ऐसे देखता हूं तो उसमें सचमुच कुछ खूबसूरती है। क्या सोच रहे हो? खूबसूरत होने से क्या फायदा? युनशु से तो बहुत पीछे है। तुम्हारी यह मासूमियत और हालात दिखावे की बातें मेरे सामने मत करो। तुम सम्राट की प्रमुख पत्नी हो, हमेशा बड़े हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि दिन भर ईर्ष्या और झगड़े में उलझे रहो। अगर युनशु की पारिवारिक पृष्ठभूमि तुमसे कमजोर न होती तो ये राजमहिषी का पद उसे ही मिलना चाहिए था। क्या बदलने की बात कर रहे हैं? महाराज, आपकी यह बात बहुत ज्यादा है। चलो छोड़ो, बस करो। आज मैं फैंगमिंग पैलेस में रुकूंगा। क्या अब मन हल्का है? आज मैंने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली। शरीर ठीक नहीं लग रहा। महाराज, किसी और दिन आइएगा। क्यों? आम दिनों में जब मैं तुम्हारे महल में आता हूं तुम तो पूरी दुनिया को बता देना चाहती थी। आज तो नाटक कर रही हो मना करने का। महाराज, आज मैं सचमुच ठीक नहीं हूं।
मैं सम्राट हूं, तुम महारानी हो। सम्राट का आपको रात बिताने के लिए बुलाना, यह तो आपका कर्तव्य है। अरे बाप रे, क्या मैंने अभी सम्राट को मार दिया? कोई इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर सकता है? या फेरन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। महाराज, कृपया मेरी बात सुने, मैं समझाती हूं। मैं अपने इस महल में पिछले कुछ दिनों से मच्छरों का उत्पात बढ़ गया है। मैं तो बस महाराज आपको उनसे बचा रही थी, भगा रही थी, चेहरे के पास भगाते हुए। महाराज, मुझे डर था कि मच्छर आपको न काट लें, आपके इस खूबसूरत चेहरे को नुकसान पहुंच जाता। मजबूरी में ऐसा किया। यह तो बिल्कुल बेतुका है। आज से मैं आपके महल में कदम नहीं रखूंगा। भगवान का शुक्र है, आखिरकार यह मुसीबत चली गई। महारानी, शुद्ध उपपत्ति ने कहा कि उनका स्वास्थ्य कमजोर है, अभी भी बिस्तर पर आराम करने की जरूरत है, इसलिए नहीं आ सकी। सभी लोग, आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही हूं। मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र देती हूं, शाही रात्रि सेवा की सूची में शामिल होने से राजवंश को आगे बढ़ाने का अवसर। क्या ये सच है? क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल सही। पिन रैंक से नीचे वालों की जो संतान पैदा करेगी, उन्हें मेरी देखरेख में जन्म देना होगा। ये तो अच्छी बात है। वे सारे बच्चे अगर महारानी की देखभाल में चले गए तो उसे और ऊंचा दर्जा मिल सकता है। पहले ये रानी मां मुख्य महल में कैद थी, लेकिन अब उसका स्वभाव बदल सा गया है। मां, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, राजा के साथ रहने का भी कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर किसी अन्य रानी ने बच्चे को जन्म दिया, मैं इस मौके का फायदा उठा सकती हूं ताकि आगे चलकर महारानी बन सकूं, क्योंकि मैं महल की प्रिय रानी नहीं बनना चाहती। मेरा लक्ष्य सिर्फ महारानी मां बनने का है। इसके अलावा कुछ समय बाद राजमहल में नई रानियां आने वाली हैं। उस समय मैं स्वयं अपनी आय से सभी रानियों के लिए राजकुमार पैदा करने की प्रोत्साहन नीति लाऊंगी। जितने अधिक बच्चे उतना अधिक इनाम। 5 ये प्रोत्साहन नीति का विवरण है। मैं इसे आप सभी के महलों में भिजवा दूंगी। प्रत्येक को एक प्रति मिलेगी। पिछले जन्म में कंपनी के केपीआई मूल्यांकन सिस्टम से इस जन्म में आखिरकार मेरी बारी आई मालिक बनने की। सब लग जाओ मेहनत में। शुक्रिया मां, आपकी दया का। ठीक है सभी रानियों, अगर कोई और बात नहीं है तो आप लौट सकते हैं। यूए ने रोकने की स्वीकृति दे दी। क्या याओ फेरा ने वास्तव में ऐसा कहा? बिल्कुल सच है। अभी हरम की रानियां सभी उसकी सदाचार और गुणों की तारीफ कर रही हैं। महारानी, अब हम क्या करें? हॉन्शियो, पहले तुम इस मामले को सम्राट को सूचित करो। कहना कि महारानी को महल में लोगों का समर्थन जुटाना चाहिए। शायद उनकी कोई योजना है। फिर बाद में फिर से जाकर सुनो उन्होंने क्या कहा। जी, आजकल यूएजी गर्भवती हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते जियाओ युनशु की साजिश से उनका गर्भपात हो गया और उसने उन्हें बहकाकर जियाओ युनशु को साम्राज्य बनाने के लिए एक औजार बना दिया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जाओ युनशु, महारानी इतनी कीमती हैं, वो मेरे लिए चाय कैसे डाल सकती हैं? कोई बात नहीं। तुम्हारा बच्चा 2 महीने का हो गया है ना? महारानी को ये कैसे पता?
साफ दिख रहा है, मुझे ठीक से याद है। ये महज 6-7वें दर्जे के अधिकारी हैं। मेरे पिता दरबार में बहुत छोटा पद रखते हैं। मेरे राजमहल में आने का कारण मेरे पिता की तरक्की ही था। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारे पिता का भविष्य सुरक्षित कर दूंगी। हालांकि यह बात सही है, भले ही तुम मना कर दो, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। महारानी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि महाराज की जय हो। याओ फिरान, इस बार तुम क्या चाल चल रही हो? मैं अभी दरबार से लौटा हूं। सुन रही हूं तुमने रात गुजारने का हक छोड़ दिया और दूसरी रानियों के बच्चों को भी मान्यता देने वाली हो। तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? कहीं फिर से किसी को नुकसान पहुंचाने की साजिश तो नहीं? मैं इस हरम की मुख्य रानी हूं। राजपरिवार की वंशवृद्धि ही मेरी प्राथमिकता है। इस तरह व्यवस्था करने में क्या गलत है? असली सवाल तो महाराज के रवैये का है। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझते। पूरी सच्चाई जाने बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता? मैंने सिर्फ सच बोला है, बस तथ्यों पर बात कर रहा हूं। तुम महाराज, मैं साहस कर रानी के लिए माफी मांग रही हूं। रानी ने जो इनाम दिया था वो उनकी अपनी तनख्वाह से दिया गया था। वो सच्चे दिल से आपके लिए। मुझे कैसे पता नहीं तुम इतनी उदार हो? आपको बहुत सी बातें मालूम नहीं है। तुम्हारी तो प्रेगनेंसी भी चल रही है। ज्यादा देर तक मत झुकिए, पहले वापस जाइए। जी। पिछले कुछ दिनों से लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जरूरत नहीं है। बादशाह ने बिल्कुल ठीक किया। तुम, ऐसा लगता है उसे मेरी कोई परवाह नहीं रही। आज तो त्योहार है, आप सब औपचारिकताओं में न बंधें। इस महल को अपना घर समझें। जी। मूल कहानी में मध्य शरद ऋतु का राजमहल का भोज एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस भोज में शी यान्सी झाओ युनशु की प्रतिभा से मोहित हो गए। यही उनके गुप्त प्रेम की शुरुआत बनी। लगता है शी यान्सी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। महाराज को प्रणाम। मेरा पुरुष और महिला वेश भिन्न है। ये तो काफी बड़ा है, शायद वो मुझे पहचान ना पाए। 10वें राजकुमार, तुम तो हमेशा राजदरबार के समारोह से दूर रहते थे। बाहर घूम घाम कर अब लौटा हूं। संयोग से यह आठों का त्योहार है। उम्मीद है मैंने भैया के मूड को खराब नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी से बैठ जाओ। महारानी को प्रणाम। आज का मौसम बहुत सुहावना है। क्यों न सभी अपनी प्रतिभा दिखाएं। हर कोई एक कविता सुनाए। महाराज, महल में बसंत का नजारा मनमोहक है। देखकर मेरा दिल उमड़ पड़ा और कविता लिखने का मन करने लगा। अच्छा, तो पहले चुनपिन शुद्धदासी को बुलाया जाए। महारानी ही तो पूरे हरम की मिसाल है और मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है। महारानी की हस्तलिपि, मैं हमेशा से इसके बारे में जानने को उत्सुक रही हूं। क्यों ना? आपकी क्या राय है महारानी? ये याओ फेरन बचपन से ही मार्शल आर्ट सीख रही है। तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगी। असली बेइज्जती क्या होती है? जिसने 9 साल की स्कूली शिक्षा पूरी की है। तुमने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। ओह, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? बिल्कुल। हालांकि मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा नहीं कह सकती, लेकिन मेरा जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ है और महारानी की तुलना में मैं शायद कहीं बेहतर हूं। पुरी बेगम के पिता दरबार में अपने शानदार लेखन के लिए मशहूर हैं। ये रानी साहिबा शायद इस मुकाबले का सामना नहीं कर पाएंगी। महारानी, अगर चुनपिन तुमसे मुकाबला करना चाहती है तुम हाँ कर देना। सबका मूड खराब मत करना। महाराज, यह एक गलतफहमी है। मैंने इनकार नहीं किया। चूंकि चुनपिन बेसब्री से तैयार है तो मैं शुरू करती हूं। आकाश में हल्की बारिश हो रही है। यह धरती को कोमल बना देती है। दूर से घास हरी दिखाई देती है।
पास आने पर वो गायब हो जाती है। यह वर्ष का सबसे अच्छा समय है, वसंत ऋतु की सुंदरता का। यह धुंधली नदी के किनारों से बेहतर है, जो पूरे शाही शहर में फैली हुई है। क्या बेहतरीन कविता है, वाकई बहुत खूबसूरत शायरी है। शायद हमारे महान पर्वत के सर्वश्रेष्ठ कवि भी नहीं रच पाते इतनी मन को छू लेने वाली पंक्तियां। ये तो महारानी की रचना है। आप सबके सामने मेरी बेहूदगी सामने आ गई। ये तो असंभव है, वो ऐसी कविता, इतनी उत्कृष्ट रचना कैसे लिख सकती है? जरूर पहले से तैयार कर रही होगी। अगर रानी महारानी इतनी कुशल है कविता रचने में, तो एक और बनाइए। अगली एक सुनिए। महारानी ने ग्रीष्म ऋतु को विषय बनाया है। आपको कैसा लगा? बहुत खूब। हरे वृक्षों की घनी छाया, गर्मी की लंबी दोपहर, महल की छाया तालाब में दिख रही है। पर्दे पर झालर सरसराई, हल्की हवा चलने लगी। गुलाब की बेल पूरी दीवार पर फैली हुई है। पूरा आंगन महक उठा। रानी के जाने के बाद उसमें इतनी प्रतिभा थी। आम दिनों में तुम ऐसा क्यों नहीं दिखाते? अपनी काबिलियत जाहिर करो। महाराज, मैं अब राजमहल की मुख्य रानी हूं, इसलिए कुछ लोगों की तरह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेहतर है यह अवसर दूसरों को दे दें। वैसे अब चुनपिंग की बारी है। जरूर, पेश कीजिए। मेरी प्रस्तुति समाप्त हुई, अब आप पेश करें। ये दोनों कविताएं अद्भुत रचनाएं हैं। मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मैं याव फेरन से बेहतर नहीं कर पाई। मैं मानती हूं कि मैं महारानी जैसी नहीं हूं, इसलिए मैं और प्रदर्शन नहीं करूंगी। अभी तो कह रहे थे कि आपकी क्षमता तो बहुत ज्यादा है, अब अचानक इतनी विनम्रता क्यों? मैं अनजान थी, आपकी महानता को नहीं पहचान सका। इतनी प्रतिभा और इतना आत्मविश्वास, सचमुच वही है। जब रानी ने शुरुआत कर ही दी है, तो बेझिझक अपनी बात कहिए। हाँ, इंतजार करो याओ फेरन, तुम ज्यादा देर तक मुस्कुरा नहीं पाओगे। महारानी, आपने इतने कम समय में इतनी अद्भुत कविता कैसे लिख डाली? बस यूं ही, बस अभ्यास से महारत हासिल हो गई। आप तो बहुत ही कमाल के हैं। ये तो सोचा नहीं था। हिंदी की कक्षा में याद किए गए कविता के अंश आज काम आ गए। क्या मजा आया। तो उस दिन शराबघर में जिस सज्जन ने आपसे बात की थी, क्या बात कर रही हो तुम? शायद राजकुमार पान की। हाँ, मुझे याद है। उस दिन तुम लगातार उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। क्या ये तुम्हें उनमें दिलचस्पी है? इस सवाल का जवाब, एक छोटी सी लड़की होकर तुम्हारे दिमाग में हर दिन क्या चलता है? क्या मैं उसके प्रति सिर्फ सराहना नहीं रख सकती? अरे, इस व्यक्ति ने मुझे टक्कर मारी और माफी तक नहीं मांगी। ये पीठ देखो, ये चेहरा कहीं देखा सा लग रहा है। महारानी, आपकी ईद की पुतली गायब है। खत्म, बच गई। आपकी सुगंध की थैली नहीं मिल रही। अब याद आया, ये तो चुन पिंकी दासी है। ये झाओ यूनशु पागल तो नहीं हो गई? एक ही चाल दो बार चली गई। उसका पीछा करो। महाराज देखिए, महारानी वास्तव में फिर से यहां लौट आई हैं। इस दासी ने सच में झूठ नहीं बोला। दासी ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मुख्य महिला ने युवक को धक्का दे दिया। बुरा हुआ, हम फंस गए। झाओ यूनशु ने जानबूझकर किसी को भेजा मुझे यहां ले आने के लिए, ताकि समय के अंतर का फायदा उठा सके और मेरी सुगंधित थैली किनारे पर फेंक दे, फिर दूसरों को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि मैं चोरी करके डर गई हूं। महाराज, मुझे उस समय मुझे लगा था कि मैंने महारानी पर गलत शक किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। महारानी वाकई में इतनी खतरनाक और क्रूर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ये झूठा नाटक किसके लिए कर रही हो? इस बार तो तुमने सीख लिया है। यह पूरी तरह एक जाल था। महाराज, अब तक रानी अभी भी मुझ पर दोष डाल रही हैं। या फिरन, मुझे लगा था तुम सुधर गई हो,
लेकिन यह सब एक नाटक था। यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। अब वो दिन नहीं रहे जब सीसीटीवी नहीं होता था। अरे कोई है? रानी को नीचे ले जाओ। महाराज रुकिए, अभी तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। महाराज इतनी जल्दी निष्कर्ष क्यों निकाल रहे हैं? यदि महाराज को मुझ पर विश्वास है तो यह सुगंधित थैला मुझे दे दे। मैं इसकी जांच करूंगा, फिर फैसला करेंगे। 10वां राजकुमार। याओ फेरन हमेशा से ऐसा ही व्यवहार करती आई है। तुम महाराज खुशबू का थैला मुझे दो। खत्म। खुशबू का थैला मुझे सौंप दो। ठीक है, अगर तुम सच्चाई नहीं उजागर कर पाए तो याओ फेरन के साथ सजा पाओगे। बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, यह वही किरदार है जिसने बादशाह से औरत छीनी थी। इतनी कोमल आवाज में इतने सख्त शब्द। महाराज महारानी बहन को फंसाया गया था। क्यों? हाल ही में बसंत की लगातार बारिश हो रही है, जमीन गीली है, नदी किनारे तो खास तौर पर। अगर महारानी बहन ने अनजाने में इत्र की थैली गिरा दी होती, ये थैली तो पहले ही पूरी तरह भीग चुकी होती। लेकिन यह बिल्कुल सूखा है, इसमें कीचड़ का नामो निशान नहीं। इसका मतलब साफ है, किसी ने महारानी की कमर से इसे तोड़ा और फौरन झूठा सबूत बनाकर पेश कर दिया। हुजूर, यह इत्र की थैली किसने पेश की? सबूत किसके पास है, वही तय करेगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, एक समझदार सहयोगी मिल गया है। महाराज दासी दासी से गलती हो गई, दासी को चोट लगी है। यह नौकरानी थी कविता प्रतियोगिता में। जब मैंने देखा कि रानी का प्रभाव चुनपिन से अधिक हो गया तो मैंने खुद ही फैसला कर लिया और यह गलती कर बैठी। एक छोटी सी नौकरानी रानी के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं रखती। अगर महाराज एक न्यायप्रिय शासक बनना चाहते हैं तो पूरी तहकीकात करें। बात खत्म। महारानी, ये क्या मतलब है? क्या आप महाराज के फैसले पर सवाल उठा रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस सीधे आपकी बात कर रही हूं। तुम बस करो, होमशियो की हिम्मत तो देखो। रानी और राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ले जाओ डंडों से मार डालो। नहीं महाराज, महाराज कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए। महाराज, इस दासी से गलती हो गई। बाकी बातों के बारे में जब युवादाई की हालत स्थिर हो जाए तब निर्णय लिया जाएगा। जिसे स्थिर हालत कहा जा रहा है वो शायद सिर्फ जाओ यूशु को बचाने का एक बहाना भर है। पता चला कि ऊंचे पद पर बैठे लोग जिन पर शाही मेहरबानी होती है वाकई जान की कोई कीमत नहीं समझते। सब यहां से जा सकते हैं। महारानी, आपकी यह सेविका मुझे कहीं देखी हुई लगती है। वो यह मेरी विशेष सेविका चुनताओ है। वो कभी भी अपने महल से बाहर नहीं निकली है, फिर राजकुमार को कैसे देख पाई होगी? ओह, शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया है। बिल्कुल सही, तो अपनी नजर का ख्याल रखना। वो बात, आज मेरी मदद करने के लिए राजकुमार का आभार। मैं तैयार हूं अपने महल के सभी खजाने देने को। लगता है महारानी मुझे अभी ठीक से जानती नहीं। मुझे तो कभी भी ऐसी दुनियादारी पसंद नहीं रही। फिर आपको क्या पसंद है? अगर सच्चे दिल से देना चाहती हैं तो फिर मेरे लिए एक कविता सुनाओ। ठीक है, खत्म। पिछले साल आज इसी द्वार पर चेहरे और आड़ू के फूल एक दूसरे को लालिमा दे रहे थे। अब वो चेहरा कहाँ है पता नहीं। आड़ू के फूल अब भी बसंत की हवा में मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है, आड़ू के फूल अब भी बसंत की हवा में मुस्कुरा रहे हैं। खूबसूरत पल जल्दी गुजर जाते हैं लेकिन प्रकृति हमेशा बनी रहती है। महारानी न केवल साहित्य में निपुण है बल्कि इन विचारों की गहराई भी आम लोगों से कहीं अधिक है। आप बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। असल में ये सब मैंने नहीं लिखा। वो कौन है? पूरे दायुग के कवि, शायद ही कोई महारानी जी जैसा हो। बिल्कुल सही,
अरे छोड़ो भी, फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। मैं पहले जाकर देखता हूं यूएदायन की हालत। राजकुमार, फिर मिलेंगे जब भाग्य साथ देगा। ठीक है। महारानी जी, मुझे सुनने में आया है तुम्हारा बच्चा गिर गया। दुख सहन करो और समय के साथ चलो। इन दिनों इस तरह के दुर्भावनापूर्ण लोग अंदर नहीं आ सकते। महारानी, मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है। हर कोई मुझे नीचा दिखाता और अपमानित करता है। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी चिंता करती हैं। मेरी यह तुच्छ जान। खत्म। नियम के अनुसार यूई दाइंग झाओ युनशु को सत्ता तक पहुंचा सकती थी। उनमें जरूर असली काबिलियत है। तो फिर आप किस काम में माहिर हैं? मेरी माता दवा और जहर दोनों में अद्भुत हुनर रखती थी। अगर महारानी को जरूरत हो जहर, अगर प्रतिभा की बात करें तो मेरी मां जहर का सबसे बड़ा जानकार। दुर्भाग्य से वह एक स्त्री थी, चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। मेरे दादा के हाथों। क्या ऐसा कुछ है? जब भी महारानी को जरूरत हो। अफसोस, अभी मेरी स्थिति मजबूत नहीं है। महल के भीतर की स्थिति तेजी से बदल रही है। अभी हम लापरवाही से कार्रवाई नहीं कर सकते। युविदा यांग का मुझ पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कहना। मैडम, आप अभी आराम कर लीजिए। तुम फॉर्म भर रही हो, जरूरत नहीं है। आप क्या लिख रही हैं? मैं शाही चिकित्सालय के जांच परिणामों के आधार पर और सभी रानियों के पारिवारिक इतिहास के अनुसार अगले महीने की शाही रत्न सूची तैयार कर रही हूं। ऐसा भी हो सकता है। मेरी बात करें तो ये पक्का कर लिया कि वे सभी मेरे काम आ सकें। महाराज, रानी के बारे में बात है। हुजूर, मैंने आदमी भेजकर पता लगवा लिया है। मौजूदा रानी साहिबा जनरल याओ की सगी बेटी हैं। उनकी असली मां का बचपन में ही देहांत हो गया था। घर में एक मौसी और एक सौतेली बहन है। उसका राजकुमार भाई के साथ कैसा संबंध है? मेरे सूत्रों के मुताबिक वो बादशाह के प्राणों से प्यार करती है, यहां तक कि शाही प्यार पाने के लिए हरम में ऐसे काम किए। क्या सच में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। महोदय, हम दुकान बंद करने वाले हैं। देखिए। बहुत धन्यवाद महोदय। आप जारी रखिए। राजकुमार, आप यहां पूरी रात बैठे हैं।